तो भाइयों, गुड इवनिंग। बात करते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, और पिछले वीक में क्या बताया, क्या रहा। ठीक है, तो पिछले वीक में एक दिन हमारा सही नहीं था, पहली बात। ठीक है, फ्राइडे को जैसा बताया था कि भाई 10 बजे तक आप लोग देख लेना, थोड़ा अपसाइड रहेगा मार्केट, उसके बाद 10 बजे से डाउन जा सकता है। तो वही मार्केट ने किया, डाउन गया। मैंने फ्री वाले चैनल पे, टेलीग्राम पे आपको डाल दिया था। यहाँ पे डाटा सुबह में डाला पॉजिटिव है, फिर जब मार्केट ये हुआ है तो 11:15 के करीब डाले कि नेगेटिव है, हुए हैं डाटा। देखो, डाटा जो होता है वो 1 मिनट के अंदर नहीं होता चेंज, उसके अंदर जब आप देखोगे तो टाइम लगता है। कुछ आदमियों का ऑब्जेक्शन रहता है कि आप तुरंत नहीं बताते। कम से कम मार्केट मूव के 15 मिनट बाद आपको पता लगेगी कि ऐसा हुआ मार्केट में। मेरी बात समझ रहे? 15-20 मिनट बाद उसमें क्या होता है, जैसे पुट कॉल रेशो होता है, पुट कॉल वॉल्यूम होता है, इंडिया बिक्स होती है। ठीक है, और 3-4 पैरामीटर होते हैं जो सॉफ्टवेयर के जरिए उसको देखते हैं। ठीक है, तो वो जब चेंज होने लगते हैं, एक होती है आपकी ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन का भी डाटा जो इन दी मनी की कॉल और पुट है उस पर नजर रखी जाती है, जो ओपन इंटरेस्ट है। तो वो जब चेंज होने लगते हैं उसको मैं बोलता हूं कि आपको डाटा ये नेगेटिव है, पॉजिटिव, और वो तकरीबन सही होता है। ठीक है, देखो, आपको कोई आदमी बता रहा है वो अलग बात है, लेकिन मार्केट के अंदर जब मार्केट चल रहा है उस टाइम बताना बड़ी बात होती है। मतलब ये छोटी नहीं है, क्योंकि आप वहाँ 4-6 हजार आदमी कम से कम काम करते हो तो उनको गलत मैसेज न जाए। वहाँ से भी देखो तो 300-400 पॉइंट गिरा है बैंक निफ्टी जब नेगेटिव डाला है। फिर ऑडियो भी डाला था आपको। ठीक, अब पहले आप डिस्क्लेमर नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। ये हमारा पर्सनल व्यू होता है, जो भी आप काम करते हो अपना ब्रेन का इस्तेमाल कर सकते हो, फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हो। अभी देखो, यहां से एक चीज आपको ये कोई नहीं बोलेगा, यहां से बड़े ग्रहों का जो ट्रेंड है ना वो पॉजिटिव शुरू हुआ है 8 मई से लेके, और जो पीछे जो चल रहा था करीब 28 या 29 जून तक, जून तक जो था वो ट्रेंड क्या था, नेगेटिव था बड़े ग्रहों का। बाकी जो इंट्राडे में चलता है वहीं से कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ गया है, जो कि आपके बड़े बड़े विद्वान आदमी नेगेटिव में बैठे हुए थे, खरीदवा के हैं। आपको पुट खरीदवाई होंगी, ऑप्शन सेल करवाए होंगे, स्टॉक के ऑप्शन करवाए होंगे, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं था। मैं आपको वीक का बता के जाता हूँ, इस बार भी बताऊंगा। वो तकरीबन मार्केट करता है, एक आध दिन अप डाउन जरूर होगा, और नहीं होगा तो फिर कोई आदमी भगवान बन जाएगा, वो उसके लिए ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गई बात, मतलब पिछले वीक की। ठीक है, फिर मैंने एक आपको स्क्रीनशॉट डाला था, 10 बजे का भी डाला था, एक इंडिया विक्स का भी डाला था। ये देखो, इंडिया विक्स बढ़ नहीं रही है, तो अभी आप बड़ी आशा मत करो कि एकदम कहीं 1000-2000 पॉइंट की मंदी आ सकती है। पर वो जो है करीब करीब 3:10 पे जो एक डाउनफॉल आया था वो एक्सपेक्टेड था, मतलब पता था। हमने 15 या 20 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी की वहां पे कॉल खरीदी थी, 30 पॉइंट का टारगेट था, 20-22 पॉइंट पर निकलवा दी थी। मैं बोला इतना ही मिलेंगे, आप लोग बुक करो इसको। ठीक है, तो वो जो वहाँ पे था, क्योंकि मार्केट में जो बढ़ने, निफ्टी 50 के बढ़ने वाले शेयर 5 या 6 थे कुल मिला के, तो कौन बढ़ाएगा उसको, कैसे लेके जाएगा ऊपर, जाएगा नहीं मार्केट। रिलायंस भी उतना नहीं अच्छा चल रहा था। ठीक है, हाँ, अभी बात करते हैं नेक्स्ट वीक की। तो मैं नेक्स्ट वीक में एक तो बुध राशि चेंज करके आज कौन सी कर्क राशि में आ गई, तो वो ठीक नहीं है अभी, है ना।
क्योंकि शत्रु राशि है, पहले अपनी राशि में थे। यहाँ पे कोई प्लूटो की जरूर दृष्टि आ रही है उनके ऊपर, प्लूटो की एक आ रही है तो एक नेपच्यून की भी आ रही है। नेपच्यून की 5वीं दृष्टि आती है तो प्लूटो की 7वीं दृष्टि आती है। तो ओवरऑल देखो, दृष्टि के हिसाब से तो न्यूट्रल होगा, राशि के हिसाब से नेगेटिव है, बाकी और कोई चेंज नहीं हुआ। शनि मंगल, शनि शुक्र गुरु, ये सब पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव नहीं है मार्केट के लिए। यहाँ से तो यहाँ से क्या रहेगा मार्केट के अंदर कि जो आप आशाएं लेके बैठे हो वो उतना ना मिले, पर मिलेगा जरूर कुछ न कुछ ऊपर की साइड। तो यहाँ पे क्या है, जो ग्रह संयोग बनना है इसके हिसाब से बैंक निफ्टी आपका कहीं ना कहीं साइडवेज गोलमोल दिख रहा है आगे कुछ दिन के लिए। निफ्टी भी बढ़ेगा तो वो ऐसा बढ़ेगा कि वो आपको नींद आ जाए। मेरी बात समझिए, बढ़ेगा भी तो ऐसा बढ़ेगा जो आपको नींद आ जाए, धीरे धीरे कभी गिर जाएगा कभी बढ़ जाएगा, पर ओवरऑल ऊपर। लेकिन ये हो गई लॉन्ग टर्म की बात। अभी जो ये मैं डेट नहीं बताया आपको कब तक है वो, अभी जो ये वीक जो चल रहा है इसके अंदर क्या हो सकता है, ये वीक सेल ऑन राइज है। मतलब जब आपको कहीं रेजिस्टेंस मिल सकता है आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, ठीक है। ये मतलब हमारा मानना है ऐसा ज्योतिष के हिसाब से। देखो जैसे अभी 10 तारीख को क्या है, अप डाउन में, डाउन दोनों साइड रहेगा मार्केट डाउन। तो वो टाइमिंग आपका 10 बजे के करीब देखना, यहाँ से हो सकता है कि डाउन हो, पर ये टाइम को ऑब्जर्व करना है, इम्पोर्टेंट टाइम है ये भी। 11 जुलाई मंगलवार को क्या हो सकता है, दोनों साइड रहेगा लेकिन अप साइड ज़्यादा है, और 10:35 से अप जाना चाहिए मार्केट, ठीक है। सोमवार हो गया, मंगल हो गया, बुधवार को छोटे ग्रह संयोग हैं तो मार्केट आपका ना दोनों साइड रहेगा बुधवार को। और बृहस्पतिवार जो एक्सपायरी है उसके लिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, पैरेलल योग है, उसमें क्या है कि दोनों साइड के योग बनना है, ठीक है। लेकिन आप 15 मिनट की कैंडल पे काम करना, आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल जिधर बने उसी को थोड़ा प्रियरिटी ज़्यादा देना, बाकी मैं डाटा वगैरह डाल दूंगा। है क्या कि वहाँ जस्टिफाइड हो भी पा रहा है तो पर ऐसा न हो, इसलिए क्योंकि एक्सपायरी है इसलिए मैं आपको बताया नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एक्सपायरी तक का हो गया, मतलब सेल ऑन राइज पे मार्केट। लेकिन कोई जो फ्यूचर की पोजीशन लेके बैठे होंगे वो अपना एक स्टॉप लॉस रख लो, भाई ये मेरा स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है। तो मान लो हम ज़्यादा से ज़्यादा आशा करके चलेंगे, भाई कहाँ तक चला जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जहाँ से हमने एक रैली शुरू की थी उसको रिटेस्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएंगे, पर वो लग नहीं रहा मेरे को थोड़ा कम लग रहा है कि उतने नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। इस वीक की जो रेंज है 19,500 से 19,000 है, और जो बैंक निफ्टी की रेंज आती है वो ऊपर वाली वही 45,550, और नीचे वाली जो रेंज है 44,400 मान लो मैक्सिमम, 44,400, 44,500, 500-600 पॉइंट और जाएंगे हम नीचे, ठीक है। तो ये आपका तकरीबन हो गया, मतलब मार्केट का क्या हो सकता है, ठीक है। अभी जब तक मैं गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस की बात करूं, आप लोग चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, आप भूल जाओगे फिर, ठीक है। तो सिल्वर जहां बंद हुई है 71,400 के करीब पे बंद हुई है, और 450 पे उसका रजिस्टेंस है। अगर इसको काटती है तो फिर ऊपर के थोड़े हमारे टारगेट कम से कम 1,000-1,500 पॉइंट ऊपर की साइड हमें मिलेंगे, ठीक है। गोल्ड में जहां बंद हुआ है $1,930 में देखो, तो वो एक सपोर्ट मान लो, सपोर्ट नहीं रेजिस्टेंस है, ये $2-3 ऊपर,
मतलब आप मान के चलो 1935 पे है ना, उसको तोड़ता है तो 1950, 1960 और 70, फिर 70 पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, नीचे की तरफ देखो तो 18,070 पे फिर सपोर्ट है उसके लिए। तो ये रेंज बाउंड है, कभी आपको गिरा हुआ मिल जाए तो इसको खरीद लेना। इसके बारे में, शॉर्ट के बारे में मन सोचना, मैंने पहले बोला है गोल्ड इस बार राजा है। ठीक है, अब नेचुरल गैस का क्या है, 211 पे बंद हुई है, उसका रेजिस्टेंस कहाँ पे आता है, 235 पे और 225, 225 काट है 235, 235 से 2 बार लौट के आ गई, वो कटेगा तो फिर हम सीधे 260, 45 बीच में एक रजिस्टर, 10-10 पॉइंट के हैं इसके, 45, 55, 260। ठीक है, तो फिर वहाँ की यात्रा ये कर सकती है आपकी। तो गोल्ड आपको पता लग गया, सिल्वर लग गया, और इसकी जो क्रूड ऑयल है इसकी पॉजिटिव न्यूज है। ठीक है, वो न्यूज के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये क्या है, 6,000 के ऊपर एक तरह से काफ़ी 2-3 बार घूमने के बाद ब्रेकआउट लिया है। तो 6,000 इसका क्या रहेगा, सपोर्ट। अगर उसको तोड़ता है तो फिर 200-250 नीचे, नहीं तो हम 100-200 पॉइंट ऊपर और जाएंगे क्रूड ऑयल में। ठीक है, आप लोगों को नंबर मेरा पता है, 8837879167 व्हाट्सअप नंबर है। जो हमारी सर्विस चाहते हैं, आपको पता है कॉमोडिटी में काम करना है, क्रूड ऑयल में, जिसमें काम करना है, आप लोग व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, हमारे सपोर्ट ग्रुप में जुड़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका तकरीबन। हाँ, अभी एक स्टॉक की बात करते हैं। आप लोग बोलते हो स्टॉक नहीं देते, मैं एक्चुअल किसी को नहीं दे रहा, लेकिन मैंने जो स्टॉक बताए आपको 1 महीना पहले, जो आदमी बताया था IDFC, जो सोते में भी जहां गिरा होगा 1 रुपया लेके चला गया ना। आप लोग हर रोज क्या ले जाते हो, निफ्टी की कॉल, बैंक निफ्टी की जो कि लॉस करती हैं, एक दिन सही होगी 3 दिन लॉस करेगी। ठीक है, इतने बढ़िया शेयर चले हैं, और मैं आपको आज 8 तारीख हो गई, पूरे 1.5 महीना से चिल्लाता रहा। मैंने बोला आपको निफ्टी का कोई भी शेयर जो 2 दिन गिर गया है आप खरीद लो, कॉल खरीदनी, फ्यूचर खरीदनी, जिसने जो खरीदना खरीद लो, 5% का स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, इससे कम बनेगा नहीं, तो उसको फायदा ही दिया होगा, नेक्स्ट दिन में लॉस नहीं हुआ होगा। या जिसने कोई भी स्टॉक पकड़ के कॉल ली होगी तो वहां से आप लगा लो पैमाना, वो नहीं। थोड़ा IT उतना नहीं चला जितना उम्मीद थी, मैं कई बार बोला IT चलेगा, उतना नहीं चल पाया है, पर फिर भी ठीक है, और अभी आगे IT चलेगा। ठीक है, तो IT खराब नहीं है अभी भी। ठीक है, मैंने आपको बोला था टेक्निकल के, इक्विपमेंट की, ये सभी शेयर चलेंगे, जो भी शेयर है सब भागे हैं, वहां से 80-80, 90-90% बढ़ गए। ठीक है, तो वो शेयर पिछले वीक में भी उसने 3 दिन तो मतलब डबल कर दिया पैसा। आप 1 रुपये की कॉल लेके गए, अगले दिन 9:30-10 बजे वो 2 रुपया की हो गई। बताओ, 10,000 का लॉट है, 10,000 आपका माल लिया, 10,000 आपके बन गए। तो मैं जो शेयर बताता हूँ मैं बकवास नहीं करता। आप रिलायंस देखो, कहाँ था, 2570 था, वही हमारी बाइंग प्राइस होती है, वही हमारा स्टॉप लॉस। हम कोई ये नहीं करवाते, जहां आपको लगता है हाँ भाई ये चलेगा तो वो चलता है। ठीक है, हमने एक बार बात की थी बेल के ऊपर, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इक्विपमेंट बनाती है कंपनी। तो मैं कोई ये रिकमेंड नहीं करता आप इसको खरीदो नहीं खरीदो, लेकिन जो मैं बोलता हूँ उसका अगर आप नाम सुन रहे हो, उस शेयर पर ध्यान रखो, आपको वो लॉस नहीं देगा। देखो, मार्केट में जब चीज खरीदने जाती हो तो एकदम कूद के मन जाओ। जिनका मूड खराब होता है उन पर पेशेंस नहीं, उनके पेट में ऐसे गुड़ 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 होती है जब तक एक बटन नहीं दबा देते। 20,000 है तो 10,000 का खरीद नहीं लेंगे, खरीदने के बाद फिर एक लंबी सांस लेते हैं। ठीक है, वो जो है जब लॉस होता है,
नहीं तो ये जो ऑप्शन वाला काम है, इसमें आप कुछ शेयर वॉच लिस्ट में लगा के उनको पहले 1 महीना वॉच करते रहो, 15 दिन। सपोर्ट रेजिस्टेंस उसके नोट कर लो, सपोर्ट पे आता है खरीद लो। ऐसे कूद के मत जाओ, या किसी टेलीग्राम चैनल ने डाल दिया कि ये 10 स्टॉक हैं भाई, ये इनकी कॉल खरीद लो, वो नहीं। बड़ा जो स्टॉक के ऑप्शन है उनमें ट्रेडिंग करना बहुत क्रिटिकल है, कूद के मत पड़ो। ठीक है भाई, मैंने ये पकड़ लिया, जैसे अभी डिक्सन था, अब वो चल नहीं रहा है कुछ दिन से, अब वन साइडेड अगर 50% स्टॉक बढ़ गया तो वो 1-2 वीक थोड़ा नीचे आके थोड़ा ऊपर ऐसे करेगा और किसी दिन ऊपर भाग जाएगा। ठीक है कि नहीं। थर्ड पॉइंट, जब आपके एक्सपायरी के 2 वीक बच जाते हैं स्टॉक के, नेक्स्ट महीना में चले जाओ। काम करते हैं जो लोग, ये आपको एडवाइज है। जैसे अभी 2 वीक खत्म हो गए, सोमवार मंगल में चेंज कर दो, अगले वाले उसमें चले जाओ, इसमें मत रहना। नहीं, उनको मार्केट को उन्हें पता रहती है हमें यहाँ एक्सपायरी करनी है मंथली, बस वो स्टॉकों को दबाना शुरू कर देते हैं कि भाई इसमें कहाँ ज़्यादा जनता बैठी है, कॉल साइड है, अरे अगले ही दिन देखा 5 रुपये की चीज़ 1 रुपया, पैसा खत्म। इससे खराब चीज़ कोई नहीं है। ठीक है, तो आपको पता लग गया 5-7 स्टॉक है, उनमें IDFC है, बेल है, L&T फाइनेंस है, पहले भी बताया। तो इनको एक बार देखो, ऐसे नहीं कि मैं बता रहा मैं कूद के जा रहा हूँ, भैया ये कहाँ सपोर्ट लेती है, कैसी इसकी चाल है, कहाँ पे हमने बाय करनी है। जहाँ आपका बिल्कुल मन कर रहा हो कि मैं यहाँ खरीदना है इसको और यहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, तो आप बाइंग के लिए क्यों नहीं सौदा डाल देते स्टॉप लॉस पे कि इस पे आएगा तो खरीद जाएगी, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। ऐसे करके खरीदा करो, ऑप्शन वगैरह जो काम करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।